हेलो दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है इंद्रानी, सॉरी, डॉक्टर इंद्रानी। ओके। सो ये हमारे रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी, 2020 से 2021, इन्हीं से बातचीत करेंगे। और इनका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था आईआईटी गांधीनगर में। और कल ही इनका देखा हमने कि इनका पीएचडी फाइनली हो गया। सो इंद्रानी से अब डॉक्टर इंद्रानी हो चुकी है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो मैथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पीएचडी को लेके बड़ा सीरियस है, और ये भी बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होंगे कि आईआईटी में पीएचडी करने से कैसा क्या है, वहाँ पे कैसा माहौल होता है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, या आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो शायद हम लोग इस वीडियो से दूर करने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो डॉक्टर इंद्रानी, कॉन्ग्रेचुलेशन इंद्रानी से डॉक्टर थैंक यू इंद्रानी सर। बनने में। तो ये इंद्रानी से थैंक यू डॉक्टर सर। इंद्रानी बनने का जो सफर है कैसा रहा? हाँ, सफर काफी स्मूथ था एक्चुअली। मतलब हम्म। जो मेरी गाइड थे ही इज वेरी सपोर्टिव। तो हम्म। और बाकी इधर भी जो दोस्त मिल गए थे, मतलब जो कलीग्स डिपार्टमेंट में सीनियर्स मिले थे तो काफी सपोर्टिव था। तो मतलब इट इज अ लॉन्ग जर्नी, अप्स एंड डाउन्स तो होता ही है। हाँ बट हाँ हाँ। एट द एंड काफी स्मूथ जर्नी था। गुड। तो थोड़ा सा शुरुआत से बताओ इंद्रानी, आप हो कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, स्टार्टिंग थोड़ा उसके बारे में बता दो। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही मतलब एकदम गांव से हूँ। तो हम्म। मेरी पूरी लाइक अप टू 12 मेरी गांव से पढ़ाई हुई है। मतलब हम्म। गांव की जो स्कूल है उधर से मेरी क्या नाम है पढ़ाई स्कूल हुई का? है। एंड देन आफ्टर मेरी 10th का स्कूल का नाम है गोदावरी हाई स्कूल। एंड हम्म। देन माय मतलब जो एचएस का स्कूल है उसका नाम ददीमुखा हाई स्कूल। हम्म। तो एकदम मतलब प्रॉपर गांव के बीचों बीच एकदम स्कूल अरे है, तो मतलब बाहर की वाह। दुनिया से कुछ ऐसा लेना देना नहीं था। हाँ हाँ हाँ। गुड। तो देन उसके बाद 12th के बाद मैंने बीएससी करने गई थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। तो हम्म। 12th के बाद उधर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। हम्म। तो एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था एंड देन उधर से सिलेक्शन होके मैंने विश्व भारती गई थी बीएससी के लिए। हम्म। एंड देन उस उधर से बीएससी एमएससी किया। हम्म। फिर कोविड आ गया, फिर आपके हम्म। साथ ज्वाइन हुआ ये प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो एंड कब आफ्टर कब यहाँ दैट जोड़े थे? गांधीनगर में सिलेक्शन हुआ। कब यहाँ जोड़े थे? आपके साथ मैंने जुड़ा था 2020 के अगस्त से। रेगुलर बैच में थे आप? हाँ हाँ। हम्म। और आपका तो मेरा रिजल्ट आया काफी लेट हो गया हाँ हाँ हाँ, आपको बोलिए ज्वाइन बोलिए। करने में। हाँ हाँ। आपको ज्वाइन करने में मेरा काफी लेट हो गया था। मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था तो आपका शायद वो जो पहला वाला जो होता है सीक्वेंस सीरीज ये सब कुछ खत्म हो गया था। तो फिर हम्म। बाद में वो कवर अप किया लेट में। हम्म। गुड। और फिर आपका मई में रिजल्ट आया था आईआईटी गांधीनगर का हाँ फिर? हाँ। इधर मेरा इंटरव्यू और मतलब एग्जाम, इधर एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक रिटन होता है देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हम्म। वो हुआ था अप्रैल में एंड आई थिंक मई में हमारा रिजल्ट आया था। गुड। और पता है, आप ही के साथ मैंने ये 2021 में आपका हुआ था, आज से ठीक 5 साल पहले। और यही लगभग डेट था। और मैंने पहला बार जो ऐसे फेस टू फेस स्टूडेंट के साथ जो ये बातचीत हुई थी, पहला जो हम लोगों ने ऐसे बात, मैं पहले भी वीडियो बनाता था, बट मैं बोलता था कि स्टूडेंट ये सक्सेस हुए हैं, यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है, सो एंड सो फोर्थ। पहली बार आप ही के साथ ये स्टार्ट हुआ था। और वो अभी तक ओ चल रहा है, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस। और देखो आज ये हो थैंक गया। यू। सो आई एम सो मच हैप्पी इंद्रानी, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सक्सेस है आपका, और बड़ा उम्दा है। तो उ- मतलब वहां तक जो रहा, मतलब आईआईटी गांधीनगर के बारे में बताओ, वहां का पीएचडी का कैसा, वहां जाने के बाद कैसा माहौल रहा, कैसा क्या अपने आप को ढले, कैसा काम किए, या कैसा चैलेंजेस आपको मिले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे मैं तो मतलब मुझे आईआईटी सिस्टम के बारे में पता नहीं था। जैसे इधर कोर्स सिलेक्ट करना, मतलब पहले साल में तो कोर्स हुआ कर मतलब क्वालिफायर्स ये सब देना होता है। तो पहले हम्म। पहले तो मैं बहुत डर रही थी। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो दूसरे आईआईटीज में है तो उधर से सुना था कि जो लोग क्वालिफायर में नहीं पास हो रहे तो उनको निकल रहे हैं और ये सब कुछ। तो काफी डर तो लगता था कि अगर नहीं पास हो पाए और ये, बट काफी जर्नी स्मूथ हो गया था। क्योंकि हम्म। इधर की जो भी टीचर्स है डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। मतलब
कोई भी हम्म। इधर कोई भी प्रोफेसर के पास अभी आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, दैट दे हम्म। आर वेरी अप्रोचेबल, दे आर वेरी फ्रेंडली। तो हम्म। प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं इधर के, और मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त वो लोग रहते हैं अवेलेबल। हम्म। तो हम्म। प्रोफेसर्स काफी अच्छे मिल गए इधर। फिर हम्म। पढ़ाई वढ़ाई चला, फिर क्वालिफाई निकला, एंड देन मेरी गाइड बहुत अच्छे मिल गए, एंड हम्म। देन उनके उनसे बहुत कुछ सीखा। तो हम्म। ऐसी जर्नी चलता गया। अभी तक कितना पेपर आपका हो चुका है? अभी तक 5 हुआ है। भाई साहब। हाँ, और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया कहीं पे? पोस्ट डॉक के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, रिसेंटली एक शॉर्ट टर्म पोजीशन मिला है मेरे को ऑस्ट्रिया में। वाह। सो अब सीधे बाहर हाँ, इंडिया अभी आना है? बाहर। इंडिया आना है कि उधर ही सेटल्ड हो जाना है? नहीं, मन तो है इंडिया में ही आने का, मतलब हम्म। उधर से जो भी रिसर्च करना है करके फिर इंडिया में, क्योंकि अभी मतलब इंडिया से इतना पढ़ी हो तो इंडिया को भी कुछ देना भी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच है नारायण। तो वो जो ट्रांजिशन था, जैसे मैं बात करूं आपका, ये जो आपका मैथ्स के प्रति जो आपने बताया, आप जैसे बताया आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, राइट है? आपका कोई सो कॉल्ड नॉट सो गुड एक्सपोजर कि अच्छा ये करना है वो करना है, जैसा परिवेश से आती है, तो क्या देखते हैं, क्या आपको लगा कि नहीं मुझे मैथ ही करना है, या फिर क्या वहाँ लगा कि वहाँ जो पढ़ाई मिल रहा था उससे आप बहुत संतुष्ट थे, या कैसा क्या मोटिवेट किया आपको पढ़ाई के लिए? एक्चुअली 10th के बाद, सिंस हमारी मैं गांव से हूँ तो उधर से बाकी जो साइंस के ट्यूशन और ये लगते थे बहुत दूर दूर थे। तो हम्म। फिर पापा ऐसे डिसाइड किया था कि मतलब फिर आर्ट्स में कोई अच्छा खासा सब्जेक्ट लेके तुम पढ़ लेना। फिर बोर्ड के बाद जब रिजल्ट निकला, फिर सब लोग मिलके पापा को कन्विंस किया, नहीं नहीं इसको साइंस ही दो। बट उस टाइम काफी लेट हो गया था, सब लोग मतलब काफी पढ़ लिया था, मतलब फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री मैथ और ये सब कुछ। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं खुद से पढ़ के उस टाइम मैंने कैचअप कर लिया था। मतलब हम्म। बाकी सब्जेक्ट मैंने उतना मतलब ट्यूशन टीचर्स मेरे बहुत हेल्प किए थे, स्कूल के टीचर की जो भी पीछे छूट गया था उन लोगों ने हम्म। हेल्प किया था। बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो खुद को पढ़ के मैंने मतलब वो कर लिया था, और उस टाइम से काफी इंटरेस्ट भी लग गया था, क्योंकि उस टाइम से वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और उसका जो थ्योरी स्टार्ट होता है, तो उस हम्म। टाइम से काफी और भी ज्यादा अच्छे लगने लग गया था। एंड देन वी आई डिसाइडेड कि मैथ्स ही करना है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आने के पहले जो आपका मैथमेटिक्स था और यहाँ जो 1 साल आप पढ़े थे, उस समय कितना चेंजेस आए थे आपके मैथमेटिक्स में? हाँ, वो तो काफी चेंजेस आया था, लाइक मतलब बहुत सारे चीजें थे जो मेरी मतलब सिमिलर सिचुएशन मेरे कॉलेज में भी हुआ था। मतलब पहले कुछ हम्म। कुछ क्लासेस छूट गए थे, तो इसीलिए एनालिसिस में थोड़ा मेरा मतलब बहुत बैलेंस मतलब ठीक नहीं था। मतलब कैसे हम्म। अप्रोच करना है ये मुझे उस टाइम पता नहीं चलता था कि हम्म। कैसे अप्रोच करना है। हम्म। तो हम्म। आपके साथ ज्वाइन करके फिर पढ़ के वो काफी स्ट्रांग हो गया था कि हाँ, एनालिसिस, फिर इतना एनालिसिस के प्रति मतलब इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने अभी तो पीएचडी एनालिसिस में ही कर लिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो पढ़े थे वो काम आया वहाँ पे, थिंकिंग में चेंजेस हाँ, में, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ थिंकिंग काम आया यहाँ का? हाँ, काफी पहले पहले कोर्स वर्क में तो काफी मेरा हेल्प हो गया था, क्योंकि जो भी कोर्स वर्क चला था फंक्शनल मेजर्स और ये सब कुछ, उसमें तो काफी हेल्प हो गया था। हम्म। एंड देन उसके बाद जो भी क्वालिफायर तक तो मतलब बहुत ही हेल्प आ गया था। एंड देन उसके हम्म। बाद धीरे धीरे मतलब उस टाइम की नॉलेज एंड देन न्यू नॉलेज मिक्स होते हम्म। गया। और अच्छा होता गया, बहुत बढ़िया। तो इंटरनली जो लोग सोचते हैं कि मुझे पीएचडी में जाना है, या जिसके मन में पीएचडी को लेकर थोड़ा डर रहता है कि यार वहाँ क्या होगा, जैसे आपको भी डर था कि कहीं फेल कर गए, निकाल दिया, या ऐसा वैसा आप बाहर से सुनते थे, बट एट द एंड आप जब इसमें गए आपको कैसा लगा? दे जेनरली वांट कि नहीं फेल हो गए तो आपको बाहर ही कर देंगे, या वो रियली चाहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हो यहाँ रहें, अच्छा काम करें? क्या लगा आपको पढ़ के? नहीं नहीं, वो लोग एक्चुअली 2-3 चांस देते हैं, तो हम्म। मतलब वो जो अफवाह होता है, मतलब लोगों के मन में डर है, तो हम्म। मतलब वो सही मतलब आई डोंट नो कैसे उसको एक्सप्लेन करे, बट दे डोंट वांट द स्टूडेंट्स टू थ्रो अप। मतलब वो लोग हम्म। चाहते हैं कि स्टूडेंट रहे, वो लोग बस टेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है। तो वो जो हम्म। डर है, डर मतलब
पूरी हद तक सही नहीं है। तो थोड़ा हम्म, बहुत तो पहले पहले स्टूडेंट्स को डर तो लगता है कि मतलब न्यू एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए, बट हम्म, दे रियली वांट कि स्टूडेंट्स आए, अच्छा करे, लाइक सपोर्ट करे। मतलब इधर के एनवायरनमेंट तो काफी अच्छा है, तो सब लोग बहुत सपोर्टिव है, फ्रॉम आवर HOD टू एनी एनी हम्म, प्रोफेसर, दे आर वेरी सपोर्टिव। good। तो कॉलेजेस जैसे आप विश्व भारती में पढ़े थे, वहां से आपने बीएससी किया था, दैट्स आल्सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट राइट? उसके बारे में भी हम हाँ लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। तो वहां पे कैसा रहा था आपका, वहां पे पढ़ाई के दौरान मैथमेटिक्स कितने चेंजेस आए थे, या आपका मेरे ख्याल से मतलब क्या लगा, आपका आपका डिसीजन सही था कि मुझे मैथ ही करना है, वो डिसीजन वहां जाके जस्टिफाइड हुआ था, कैसा था वो? हाँ, मतलब मेरा तो वो डिसीजन तो बहुत ही सही था, हम्म, क्योंकि उस टाइम मतलब उधर भी मेरे काफी अच्छे अच्छे टीचर्स मिले थे, हम्म, जिनके साथ मैंने MSc में भी प्रोजेक्ट भी किया था। हम्म, तो उधर जाके तो मैथ्स के लिए बहुत चेंजेस आए थे, लाइक पहले जो 12th तक हम लोग मैथ्स करते हैं और जो BSc वाला मैथ्स होता है, लाइक दे आर हम्म, रियली डिफरेंट। मतलब हम्म। 12th तक हम लोग कैलकुलेशन और ये सब करते हैं, BSc से असली थ्योरी चालू होता है। तो पहले सीधे पहले जो अपसरण डेल्टा, एक्सेल। सीधे एब्स्ट्रैक्ट हाँ ग्रुप थ्योरी, मतलब कुछ सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही है। हम्म, हाँ, मतलब पहले मुझे लगा था कि मैं तो मैथ पढ़ना ही, ये कहाँ से आ गया। हम्म, तो हम्म, लाइक पहले क्लास में ये हमारा एप्सिलॉन डेल्टा था, बट जो प्रोफेसर हमारे थे तो वो काफी लाइक वो ठहराव के साथ पढ़ाते थे, लाइक हम्म। थोड़ा कम पढ़ाऊंगा बट सबसे सब स्टूडेंट्स को आना चाहिए, तो हाँ, सबको ऐसे उठाते थे कि मैं तुमको ये एप्सिलॉन दूंगा, तुम मेरे को डेल्टा बताओ। तो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। हम्म, तो वो सैमुअल, हम लोग श्यामलदा बोलते थे, तो श्यामलदा ऐसे करते थे, लाइक वो काफी लाइक ओल्ड, मतलब उस टाइम उनका काफी एज हो चुका था, बट वो काफी स्टूडेंट्स के साथ मिलते थे एंड श्यामल ऐसे। दाई बोलते थे उनको, दाई बोलते थे कि हाँ, भाई है। हम लोग श्यामलदा ही बोलते थे। तो वो काफी उन्होंने एनालिसिस पढ़ाया था। फिर हम्म, निखिल करके एक थे प्रोफेसर, जिनके साथ हम्म, मैंने MSc में भी प्रोजेक्ट किया था। तो हम्म, उनकी वजह से मेरा डिफेंस, उन्होंने डिफेंशियल इक्वेशन और ये सब कुछ पढ़ाए थे, तो उनकी वजह हम्म। से मेरा डिफेंशियल इक्वेशन और इसमें काफी इंटरेस्ट जग गया था। तो ऐसे ऐसे गुड, बहुत सारे प्रोफेसर थे तो। गुड, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक अच्छे जगह जाने से, अच्छे जगह पीएचडी करने से क्या क्या एक सुविधाएं मिलती स्टूडेंट को, जैसे कि प्रीमियर जगह से जाने से, आईआईटी गांधीनगर का भी अमंग न्यू आईआईटीज बड़ा अच्छा नाम है राइट, जितने भी न्यू आईआईटीज हैं उसमें हाँ आई थिंक आईआईटी गांधीनगर का बड़ा अच्छा एकदम दबदबा है, लाइक ओल्ड आईआईटीज के पैरेलली ये भी मेरे ख्याल से एकदम साथ साथ चलते हैं। तो कैसा आपको लगता है, आपका क्या मानना है कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट या अच्छे मेंटर का कितना इम्पोर्टेंस है आपकी मैथमेटिक्स जर्नी को आगे बढ़ाने में या अच्छा रिसर्च करने में? एक्चुअली मुझे लगता है इंस्टीट्यूट से ज्यादा मेंटर ज्यादा मतलब मेन है एग्जैक्टली। फॉर हम्म, PhD जर्नी। लाइक हम्म, अगर कोई मेंटर अच्छा है और वो थोड़ा मतलब कम मतलब नोन इंस्टीट्यूट है, लाइक हम्म, नॉट दैट मच रिपूटेड, बट अगर वो इंसान अच्छा है, क्योंकि 5 साल का जर्नी है एंड देन फ्यूचर में पूरा लाइफ लॉन्ग जर्नी होगा उनके साथ। हम्म, तो अगर हम्म, वो सही है तो जर्नी काफी स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि हम कहाँ स्टक हो जाएंगे। तो हम्म, उस टाइम सिंस ही इज ए सुपरवाइजर, सी इज ए सुपरवाइजर, तो उनको पता है कि रास्ता क्या है, एटलीस्ट ही कैन और सी कैन गाइड कि हाँ ये रास्ते पे तुम हम्म, चलो। मतलब काम तो अपने आप को ही करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ऊपर से वो लोग डायरेक्शन दे सकते कि डायरेक्शन पे भी जा सकते हो। यस, यस। तो कहा जाता है ना कि कंपनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज हु इज योर बॉस। बॉस कौन है आपका, मेंटर कौन है, क्योंकि एट द एंड आप उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करोगे, वही आपको गाइडेंस करेंगे। तो जैसा आपने बताया, गाइडेंस के लिए लगभग मेंटर बहुत जरूरी है। और मेंटर के साथ साथ अगर इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया, है कि नहीं, राइट? हाँ हाँ। तो एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं मिलती है इन ब्रानिल? तो जैसे मैं IIT से किया था, तो इसीलिए मैंने PMRF अप्लाई किया था मेरे हम्म, सेकेंड ईयर में। तो मेरे हम्म, को जैसे PMRF मिला था, हम्म, PMRF फेलोशिप। तो हम्म, वो जैसे NIRF रैंकिंग जिनका कुछ आई थिंक 25 तक होता है, वो ही लोग अप्लाई कर पाते हैं। हम्म, तो दिस इज वन, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो तो ये एक मौका है, चांस है। तो हम्म, PMRF फेलोशिप का लाइक फेलोशिप काफी अच्छा होता है, उसके साथ उसका रिसर्च ग्रांट बहुत बढ़िया होता है। तो उस रिसर्च ग्रांट की वजह से काफी मैंने जैसे रिसर्च विजिट किया फिनलैंड में 2 महीने के लिए।
हम्म। एंड हम्म। देन कॉन्फ्रेंस में किया गया, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट तो पूरा मिल जाता है। और हम्म। पीएमआरएफ इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप, तो अगर हम्म। प्रीमियर इंस्टीट्यूट से है तो ये सुविधाएं तो मिलते हैं। और साथ हम्म। साथ और भी जैसे प्रोफेसर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब रेदर देन दिस रेगुलर यूनिवर्सिटी, जो प्रोफेसर्स आते हैं उन लोगों को जो सिलेक्शन होते हैं काफी रिगोरियस सिलेक्शन होते हैं, तो दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड दे नो हाउ टू मेंटर। एंड हम्म। उनके साथ साथ दे आर वेरी हम्बल एट द सेम टाइम। तो गुड। ये सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ तो रहता है। उसके साथ साथ जो हमारे कलीग्स होते हैं, हम्म। क्योंकि उन लोगों के भी सिलेक्शन प्रोसेस रिगोरियस होते हैं, तो हम्म। अगर हम मेरे को कुछ डाउट होता है देन एट फर्स्ट मैं अपने फ्रेंड के पास ही जाऊंगी। अगर हम्म। फ्रेंड के साथ डिस्कशन नहीं सॉल्व होता है देन आई विल गो टू माय सुपरवाइजर। तो अगर हम्म। फ्रेंड के पास अच्छी नॉलेज है देन, अगर प्रीमियर हम्म। इंस्टीट्यूट है तो इट इज मोर लाइकली कि हाँ उसका पास भी अच्छा खासा बैकग्राउंड है। तो बहुत हम्म। सारा फायदे होते हैं। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। यस। और कॉन्फ्रेंस का आपने बातचीत करा, अब बाहर भी गए थे, फिनलैंड भी गए थे, राइट? तो हाँ हाँ कैसा रहा वहाँ का? वहाँ पे जब आप गए थे किसी यूनिवर्सिटी में ही गए होगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ की हाँ जो हाँ यूनिवर्सिटी थी और इंडिया की जो यूनिवर्सिटी आप जहाँ पीएचडी कर रहे थे, क्या अंतर लगा यहाँ और वहाँ में? हाँ, दोनों में वर्क कल्चर थोड़ा अलग है। मतलब हम्म। वो लोग काफी हद तक बहुत प्रोफेशनल है, मतलब इधर लोग स्टिल काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं उधर। मतलब जो ज्यादा मेरे इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब जितना भी इंटरेक्शन हुआ काम की वजह से ही हुआ, मतलब प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। एंड दोनों थोड़ा अलग है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इधर की हम्म। कल्चर अलग है उधर की कल्चर अलग है। तो हम्म। और काम तो मोर और लेस ऑलमोस्ट इधर, सेम है। मतलब बहुत अंतर नहीं है। हम्म। मतलब क्वालिटी थोड़ा बोल सकते हैं कि सिंस हमारे यूनिवर्स प्रॉब्लम का ज्यादातर उधर अच्छा खासा काम होता है, तो दे हैव अ गुड, मतलब गुड ग्रुप एक्चुअली। आपका तो एरिया क्या एक्चुअली है, इंद्रानील? आपका एरिया क्या है? मेरा एरिया है इनवर्स प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रल ज्योमेट्री। हम्म। सो मोरलेस पीडी, या यू शुड से कि एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, उसी के आसपास का एरिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, फंक्शनल अच्छे से पता है देन सही है। और हम्म। मतलब हाँ एनालिसिस सही है तो यू तो कैन। इसमें आई थिंक इंडिया में और कहाँ कहाँ रिसर्च होता है? एक्चुअली इसका रिसर्च होता है टीएफआर कैम में। तो उधर जो वेंकी कृष्णन करके जो प्रोफेसर है हम्म। उनकी हम्म। सारे स्टूडेंट्स अभी हम्म। मतलब मेरी सारी उनकी स्टूडेंट ही है, तो उनकी सारे स्टूडेंट से अभी फैल रहे हैं। तो हम्म। एक आईआईटी गांधीनगर में है, एक आईआईटी रोपड़ में है, एक आईआईटी बॉम्बे में है, और आइजल भोपाल में दो है। वेंकी और सर। आई हाँ वेंकी सर के इनका सारी। स्टूडेंट्स। हाँ और एक बाकी लोग भी, संदीपन, आई थिंक वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, आई डोंट नो, देर आर वेरी गुड प्रोफेसर। आई मीन टीएफआर कैंप तो ऑफ कोर्स, अगर आप फंक्शनल एनालिसिस हाँ 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 रिलेटेड एरियाज में हाँ हाँ काम करना चाहते हो, द बेस्ट प्लेस, राइट? बेस्ट प्लेस हाँ इन हाँ इंडिया। वो लोग पीडी में काम करते, कुछ हम्म। इनइक्वालिटी लेके। हम्म। अभी यहाँ से मैं बताऊं भी, दो स्टूडेंट का वहाँ पे हुआ है सिलेक्शन टीएफआर कैंप में, पीएचडी में, और दे आर वेरी ओके। मच इंटरेस्टेड इन एनालिसिस। तो आई ओके। थिंक देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। हाँ उधर बट तो एनालिसिस का काफी अच्छा है, लाइक टीएफआर बहुत कैंप भी अच्छी आप अच्छी गए बात। थे कभी, हाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह? कैसा लगा वहाँ का माहौल, हाँ उधर कल्चर? काफी अच्छा है उधर हम्म। का। हम्म। तो और कुछ आप बताना चाहते हो? हाँ हाँ, मेरी इंद्र। फर्स्ट ईयर में एक एनसीएम हुआ था, तो मैं उधर 3 वीक के लिए गई। तुम्हारा आवाज शायद म्यूट हो रहा है, हाँ, फिर से हाँ तो बोलो। उधर एनसीएम हुआ था एक कैंप में। हम्म। हम्म। हाँ, बोलो बोलो। हाँ मैं बोल रही हूँ कि मेरी फर्स्ट ईयर में एक एनसीएम हुआ था टीआरआर कैंप में। हम्म। तो अच्छा। उधर ही मैं गई थी कितना दिन के लिए थे वहां पे? 3 वीक के लिए। 3 वीक्स के लिए। कैसा रहा था वहाँ, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया था। तो और कुछ ऐसा है जो मुझे पूछना चाहिए लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं, आपको लगता है कि हाँ ये भी शायद स्टूडेंट्स को जानना चाहिए? हम्म, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आपने हम्म। तो लगभग सारे ही पूछ लिया, और क्या ही हम्म। बताए।
हाँ। अच्छा, थोड़ा सा वो जो मेंटल प्रेशर से भी लोग गुजरते हैं कहीं कहीं, किसी किसी आईआईटीज में हाँ हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्या आपका इसके बारे में टेक है? कैन यू टेल समथिंग? हाँ, अगर मतलब पीएचडी जर्नी ऑफ कोर्स मेंटल प्रेशर तो रहेगा, लाइक कुछ दिन बहुत रिलैक्स रहेंगे, कुछ दिन बहुत प्रेशर जाएगा। लाइक ऐसा भी हुआ है, मेरा 6 महीना 8 महीना कुछ काम नहीं हुआ है, उस टाइम बहुत ही प्रेशर लगता है। और बहुत फिर बेकार दो तीन तीन लगता है। महीने बहुत बेकार बहुत ही लगता है बेकार कि लगता वर्कलेस है, जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब ये अपने लैब से या जो भी डिपार्टमेंट है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। एक दो दिन का बात हो तो समझ में आए, एक प्रॉब्लम पे आप कर रहे हो और 6 से 8 महीने हो गए, उसमें कुछ ए से बी तक आप नहीं पहुंच पाए। है। हाँ तो वो हाँ कैसे उसको टैकल करते हो इंद्रानी? हाउ यू हैंडल इट? कैसे आपने उसको हैंडल किया? हाँ, बस उसी टाइम बस उसमें लगे रहो और लिटरेचर सर्वे करो। और अगर सर के साथ बात हो रहा है, मतलब वो हर टाइम जैसे पूछते रहते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और ये कुछ, तो उस हिसाब से अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो ट्राई करो, खुद से कुछ ट्राई करो, लिटरेचर सर्वे करो, बस लगे रहो। मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने चालू किया था, बट वो हो नहीं पाया, फिर उसको छोड़ना पड़ा। लाइक ऐसा भी होता है कि जो हाँ, भी प्रॉब्लम हम लोग चालू कर रहे हैं, ये हो भी नहीं सकता ना कि सारा प्रॉब्लम जरूर। हो जाए। हाँ, पर चले वही ओपन प्रॉब्लम हो, ऐसा भी तो हो हाँ सकता हाँ है। चले वो ओपन प्रॉब्लम आप लेके बैठ गए, इसमें कोई बच्चा हो और मस्त थ्योरम उठा के लेके बैठ गया शुरुआती स्टेज में, फिर तो बेचारे का दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। बट हाँ, वो एनीवे, तो बहुत ही। तो इंद्राणी कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम को हमें ड्रॉप करना है, ये प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है? ये इंट्यूशन आ जाता है आपको, या कैसे पता चलता है ये सब चीजें? हाँ, अभी जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम चालू किया था, जैसे उसका कुछ लिटरेचर भी नहीं है, उसका कुछ बुक्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर हम लोगों ने 3 4 महीने ट्राई किया, बट उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। और सिंस हम्म। पीएचडी से लिमिटेड टाइम, सो हम हम्म। लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम लेना चाहिए जो डुएबल है। हाँ, तो वेरी गुड। 4 महीने बाद उसको ड्रॉप करके फिर दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों ने चालू किया था। अब वो हो गया? तो मतलब हाँ, वो हो गया। गुड। गुड। तो बहुत। मतलब ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं बाद में ट्राई कर सकती हूँ, जो अभी हम्म। नहीं हुआ है। बट पीएचडी के दौरान ऐसे प्रॉब्लम लेना चाहिए जो डुएबल है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि बहुत तोड़ फोड़ वाला पीएचडी में भी हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ट्रेन होते हैं एंड देन करते हैं। हाँ, तो गुड। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल रहना है, यू शुड टेक अ रिस्क बट कैलकुलेटिव रिस्क। ऐसा नहीं कि रिस्क ऐसा ले लिए कि हाँ भैया एकदम तोड़ फोड़ मचा देना है, फिर टूट जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। फिर एट द एंड मुझे हाँ लगता है वही सारे स्टूडेंट फिर वो डिप्रेशन या जो वर्ड बोल लो उस जो दौर में चले जाते हैं, उस जोन में चले जाते हैं, तो वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ पे हाँ एक मेंटर का भी रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी सजेस्ट हाँ, करते हैं कि नहीं बहुत भाई, इसको इम्पोर्टेंट। छोड़ दो, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो भाई, 5 साल है, कम समय है, इसमें वही सारे प्रॉब्लम्स करो जैसे आपने बताया, डुएबल है वही करो। ये छोड़ दो, बाद में हम्म। करना, पोस्ट डॉक के टाइम करना, या जब आप कहीं प्रोफेसर बनोगे तब करना, अभी छोड़ दो इसको। हाँ एग्जैक्टली, तो एक्चुअली उनका विजन तो रहता है कि ये डुएबल है या नहीं। और 5 साल तक जाते जाते हम लोगों को भी थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग जाता है कि ये करना है और ये डुएबल है या नहीं। लास्ट लास्ट में तो वो इंट्यूशन आ जाता है धीरे धीरे से। बट मन तो करता है तुमसे बहुत बात करें इंद्रानी, लेकिन क्या बोलूं, मतलब। अच्छा, जो ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं जिनको पीएचडी फील्ड में जाना है, जिनको अच्छा कुछ करना है, तो मुझे जो इंद्रानी अभी 10th 12th में होंगी, आ, मतलब उस टाइप से कि जो, हाँ, सो इंद्रानी आई वाज आस्किंग कि जो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा कि सोचो जो इंद्रानी जैसी लड़की 12th या बीएससी में है, बड़े बड़े सपने हैं, बट वही ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, कुछ बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है, लेकिन मैथ बहुत अच्छा लगता है उसको, मैथ बहुत अच्छा करना है। क्या सजेशन है आपका उसके लिए? लाइक अभी जैसे काफी इंटरनेट और ये सब कुछ ओपन सोर्सेस आ गया, सो दे कैन हम्म। यूज। लाइक हम्म। इंडिया में अभी इंटरनेट और ये सब कुछ काफी आ गया, उस टाइम जैसे हम लोग को आइडिया नहीं था। तो हम्म। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। लाइक इवन 11th 12th के लिए भी बहुत सारे चीजें होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर कुछ नॉर्मल कॉलेज से भी बीएससी कर रहे हैं स्टिल, हम्म। जैसे एमटीटीएस और ये सब कुछ है, तो ये सब में जाएंगे तो काफी मतलब एक्सपोजर एनालिसिस मिलेगा। अलजेब्रा हम्म। एक्सपोजर मिलेगा। एंड देन दे हम्म। गेट टू नो कि हाँ उसको मैथ्स में बढ़ना है नहीं बढ़ना है।
एक बहुत सारे हम्म। ऐसे समर स्कूल चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हम्म। प्रोग्राम आईआईटीज और ये सब रन करते हैं। तो ये हम्म। सब कुछ में अभी थोड़ा बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड हम्म। देन दे शुड गो देयर, लाइक अगर हम्म। नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहेगा, मतलब अगर घर के पास से नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी इतना नॉलेज इंटरनेट पे भर गया है एंड हम्म। इतना पॉसिबिलिटी आ गया है, सो दे कैन लर्न आई फ्रॉम थिंक एनीवेयर। आई थिंक बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो गया है, टू मच हो गया है। मतलब आप एक चीज मारो, ए लिखो तो ए से इतनी चीजें आ जाएंगी। आपको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन और सब चीजें सब आ जाएंगी। तो वो भी हो चुका है पहले हाँ आपके वो टाइम भी पे। है। हाँ, आपके टाइम पे था क्या कि चलो नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट गलत नॉलेज नहीं है। ऐसा था कि हाँ आपको अगर नहीं आता है तो चलो भाई, आपको गलत चीजें भी नहीं आती हैं। राइट। वो हाँ। ज्यादा बेटर था। जैसे कि रूम है, रूम में स्पेस खाली है तो ठीक है, ऐसी चीज नहीं कि वहाँ गंदी चीजें भरी हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया, रूम है खाली भी और गंदी चीजें भी भरी है, दोनों चीजें हो गई है। तो बड़ा इसमें स्टूडेंट लोग जो उनको नहीं आइडिया, उनको बड़ा दिक्कत हो जाएगा चीजों को हैंडल करने में। तो आई थिंक वहां पे भी हाँ आपको वो समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, और मतलब जो जैसे ये एमटीटीएस रन होते हैं, एनपीटीएल रन होते हैं, मतलब वो काफी सब चीजें अच्छे अच्छे बहुत समर अच्छी है, स्कूल होते बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी हो गई। और जो लोग पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए क्या तुम्हारा सजेशन है? व्हाट डू यू थिंक? हैं। हाँ, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट है उस पे लगे रहे, हम्म। और मतलब फोकस करना है कि मतलब अच्छा खासा मेंटर के साथ जुड़ने का, rather देन कि फोकस करना कि हाँ बड़े लाइक आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, ऐसा नहीं है हम्म। कि नॉर्मल मतलब दूसरे आईआईटी जो अभी सेकंड जनरेशन आईआईटी है उसमें भी काफी अच्छा खासा रिसर्च हम्म। चल रहा है। बट हम्म। अच्छा मेंटर के साथ जुड़ जाओ तो लाइफ बहुत इजी हो जाता है, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। बहुत स्मूथ हो जाता बहुत बढ़िया। इंद्रानी, फाइनली कैसा था है। यहाँ का 5 साल पहले का जर्नी? यहाँ कैसा रहा था? मजा आया था? हाँ, मजा आया था। गुड गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही रहो तुम, आगे बढ़ो। एंड डॉक्टर इंद्रानी, देखो मैं भूल जाता हूँ बार बार, मैं इंद्रानी बोलता हूँ। इंद्रानी जमींदार, भाई तुम्हारे नाम में भी ये एकदम वजन है भाई, बहुत ज्यादा वजन है। अब तो डॉक्टर जोड़ गया अब तो और। बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही आगे बढ़ो। हाँ, और जो नेक्स्ट तुम्हारा अब जर्नी स्टार्ट होगा, इट्स अगेन अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। जो नेक्स्ट फेज है वो अगेन चैलेंजिंग है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजाक करोगे तुम, मुझे पता है। ऐसे आगे बढ़ो, मजे थैंक यू। करो और खुद करो। और बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे कैसे क्या है। और जो भी आपको पीएचडी को लेके क्यूरियोसिटी होगी, जानने की जरूरत होगी, वो सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। और आगे इसमें जुड़ना चाहते हो और मैथ अच्छा करना चाहते हो बट डायरेक्शन लेस हो, तो उसके लिए यहाँ पर बैचेज हैं। उसके लिए आप मेल कर सकते हो nobleforum05@gmail.com पे। बाकी फिर मिलते हैं। वंस अगेन इमरानी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाकी थैंक यू विश सर। यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक थैंक यू। केयर।